नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों मैंने 2015 का क्वेश्चन पेपर बताया था। अगर आपने भाई वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान। चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। यहाँ पर पूछा गया है सबसे लंबी स्थलीय सीमा। मैं आपको बता दूं भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी हुई है, जिनमें आता है पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, भूटान और लास्ट है बांग्लादेश। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है भारत की बांग्लादेश के साथ। उसके बाद आता है चाइना का नंबर। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा और इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। अभी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अन्नाईमुड़ी, दोदाबेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2969 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख व जंस्कर, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बृहत हिमालय व जंस्कर, काराकोरम व लद्दाख। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बृहत हिमालय व पीर पंजाल। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमें भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 4 राज्यों के नाम दिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक और चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो घटता क्रम है वह फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। देखते हैं ऑप्शन कौन से सही है। जो सी ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, यह हमारा सही आंसर होगा। एक बार और मैं यहाँ पर बता दूं आपको, पहला है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन है बैरन, सेकंड है कार निकोबार, थर्ड है लिटिल निकोबार, फोर्थ है उत्तरी अंडमान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन है पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, बागवानी। नीली क्रांति से संबंधित दोस्तों, नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य पालन। जो ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। जो बागवानी है दोस्तों, इसको हम हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। और रेशम उत्पादन को हम सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा है, इस यह भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, जो कि सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, चेन्नई, बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर आंध्र प्रदेश तट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, बिंद सागर, रिहंद। इस प्रश्न का सही आंसर है राणा प्रताप सागर। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है?
कलकत्ता, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोची। जो ऑप्शन बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पूछा गया है कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिप यार्ड है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कोची या कोचीन। ठीक है। जबकि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई वाला। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्कात भूमि बैडलैंड परिणाम है। पहला ऑप्शन है अवनली का अपर्दन का, परत अपर्दन का, अतिचारण का, वायु अपर्दन का। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अवनली का अपर्दन का। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि परिणाम है अवनली का अपर्दन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1998, 1972, 2001, 1985। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना भारत में 1985 में की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 2009 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीएससी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सीधे आंसर बताता हूँ आपको। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। किस किस को? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू है एक मूल, फल, कंद, सल्क, कंद। तो आलू एक कंद है। क्या है? एक कंद। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। नोबल गैस हीलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। कौन सी है? यकृत। इसको हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है? क्लोम द्वारा, श्वास नली द्वारा, त्वचा द्वारा, फुसफुस द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन फुसफुस द्वारा होता है। इसको हम फेफड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, फेफड़ा या फुसफुस द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम है? एसिटिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। सिरका का जो रासायनिक नाम है वह है एसिटिक अम्ल। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सिरका को विनेगर भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है? हृदय, कर्ण, नेत्र, वृक्क। मायोपिया एक फेमस रोग है दोस्तों और यह नेत्र का रोग है। ठीक है, इसको निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है और इसको दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलोजूल, वाट। दोस्तों कैलोरी, किलो कैलोरी और किलोजूल ऐसा भी ऊष्मा की इकाई है। जो वाट है वह ऊष्मा की इकाई नहीं है। वाट शक्ति की इकाई है। ठीक है।
साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? जल, पारा, एल्कोहल, उपयुक्त सभी। साधारण बैरोमीटर में पारा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? पारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं बैरोमीटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता दूं। अगर बैरोमीटर में जो रीडिंग है वह अचानक से गिरती है तो यह संकेत होता है तूफान आने का। ठीक है, अचानक से अगर फॉल होता है तो तूफान को इंडिकेट करता है। और अगर धीरे धीरे गिरावट होती है, धीरे धीरे गिरावट होती है तो इसका मतलब है वर्षा होने वाली है। ठीक है, और अगर बैरोमीटर में रीडिंग इंक्रीज होती है तो इसका मतलब होता है मौसम साफ रहेगा। ठीक है, साफ मौसम को इंडिकेट करेगा। एकदम से गिरावट तूफान को इंडिकेट करेगी, धीरे धीरे गिरावट वर्षा को इंडिकेट करेगी, और राइज होना रीडिंग का साफ मौसम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। जीवाश्म ईंधन, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी एंड प्राकृतिक गैस भी। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। यूरेनियम एक न्यूक्लियर फ्यूल होता है। ठीक है, नाभिकीय ईंधन होता है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। कौन सा एक नवीकरणीय स्रोत है? तो यहां पर आंसर होगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है? ऑप्शन है तृतीय पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय। लास्ट ऑप्शन है 11 नवंबर 1956 से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 11 नवंबर 1956 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च एक क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज आता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत क्या आता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी, हरित पादप। प्रथम पोषक के अंतर्गत दोस्तों हरित पादप आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से, दुग्ध के निर्जलीकरण से, दुग्ध के किण्वन से, दुग्ध के आसवन से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दुग्ध के निर्जमीकरण से, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, निर्जमीकरण और निर्जलीकरण इन दोनों में आपको दोस्तों ध्यान रखना है, आंसर निर्जमीकरण होता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, और निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का उदाहरण है एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, बी वेंकटेश्वर, सलीम अली। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों राजेंद्र सिंह, जो ऑप्शन बी है यहां पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटकर, एम एस स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। जल पुरुष के नाम से चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण से संबंधित नहीं है।
ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972, 1980, 1970, 1975। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1972। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये दोस्तों उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑप्शन है बिक्री कर, आयकर, आबकारी कर, पथ कर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आयकर। दोस्तों जो भी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग निम्नलिखित में से क्या देखने गया था? लाल किला, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, कुतुब मीनार। इस प्रश्न का सही आंसर है ताजमहल। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस, अंटाल्या, वियना, लंदन। नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन अंटाल्या में हुआ था, अंटाल्या तुर्की। ऑप्शन भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? रूस, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्पेन। ऑप्शन सी सही आंसर। दोस्तों जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से देश उनके सदस्य हैं, कब कब उनकी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं, यह सभी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं इनके अध्यक्ष और सचिव के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक है? द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक है सुलक्षण मोहन, एम के संतानम, ओपी सबरवाल, सुभाष जैन। इस प्रश्न का सही आंसर है ओपी सबरवाल। द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक हैं ओपी सबरवाल। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? INS विराट, INS सिंधुरक्षक, INS राजली, INS विक्रांत। इस प्रश्न का सही आंसर होगा INS सिंधुरक्षक। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है। ऑप्शन है ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों कनाडा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील शामिल है दोस्तों, भारत शामिल है, चाइना है, रूस है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कनाडा नहीं है। इनमें से किन्हें नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को शॉर्ट में IMF भी कहा जाता है, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुबीर गोकर्ण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था किसको? सुबीर गोकर्ण को नियुक्त किया गया था। जो IBF है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, जुलाई 1944 में।
वर्तमान में इसको जो प्रबंध निदेशक है वह है क्रिस्टीन लैगार्ड। इसके प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीन लैगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 2017 का शूटिंग विश्व कप होगा। 2017 का शूटिंग विश्व कप टूर्नामेंट भारत में आयोजित होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो भारत में आयोजित हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2020 का टोक्यो में होना था। ठीक है, 2021 का इंडिया में और 2022 का जकार्ता में। 2020 टोक्यो, 2021 इंडिया, 2022 जकार्ता। ठीक है, तो कोविड-19 के कारण ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। और मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ना है। भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, किस संस्था को पिंजरे में बंद कहा जाता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, केंद्रीय जांच आयोग, सीमा सुरक्षा बल। इस प्रश्न का सही आंसर है केंद्रीय जांच आयोग, सीबीआई। इसको पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 58 में, 1961 में, 1963 में, 1970 में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों 1961 में। ठीक है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई थी, 28 दिसंबर 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था दोस्तों, और इसका पहले नाम नरेगा था और बाद में इसको बदल के 2009 में इसको क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.2 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। इस प्रश्न का सही आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनगणना से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। हमारी जो पहली जनगणना है उससे लेकर अभी तक की जनगणना को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? मध्य प्रदेश में खनिज नीति 1995 में घोषित हुई थी। कब घोषित हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना व पक्की सड़कें बनाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण में वित्त का अभाव भी आता है, शक्ति ऊर्जा का अभाव भी आता है, कच्चे माल का अभाव भी आता है। उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 1024 किलोवाट बराबर होता है। 1024 किलोवाट बराबर होता है 1024 किलोवाट 1 मेगावाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 GB इक्वल टू होता है 1024 मेगाबाइट। ठीक है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। 1 GB इक्वल टू 1024 मेगाबाइट और 1 मेगाबाइट इक्वल टू होता है 1024 किलोबाइट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है 1 किलोबाइट इक्वल टू कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 1024 बाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डेटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है? टैब, बॉक्स, सेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सेल। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम। गूगल ने दोस्तों क्रोम वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो फायरफॉक्स है इसको मोजिला फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया था, मोजिला फाउंडेशन एंड मोजिला कॉरपोरेशन। और इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और सफारी एप्पल का वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? विप्रो कंपनी के प्रमुख है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी, पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा रतन टाटा टाटा ग्रुप से रिलेटेड हैं दोस्तों। और अनिल अंबानी तो आपको मालूम ही होगा, रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड है। आदित्य बिरला ग्रुप से रिलेटेड है। आदित्य बिरला ग्रुप में वोडाफोन, आइडिया, हिंडाल्को जैसी कंपनी आ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है? हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। जो वायरस है कंप्यूटर में फैलता है वह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। कोई बायोलॉजिकल वायरस नहीं होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। दोस्तों स्पैम आपने जनरली ईमेल वगैरह में सुना होगा। जीमेल आईडी जब आप खोलते हैं अपनी, तो साइड में आप देखेंगे एक स्पैम का ऑप्शन रहता है। तो स्पैम दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, ठीक है। इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग जब आप करते होंगे तो इस टाइप के शब्द आपने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बायडू, पैकेट्स, कुकीज। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा बायडू। बायडू एक सर्च इंजन है। दोस्तों यहाँ पर हमने 62 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।